हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा वीडियो है कि मैं अभी तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ। वाई आई एम नॉट प्रॉफिटेबल स्टिल इवन आई स्पेंड 5 ईयर इन द मार्केट। 5 साल मार्केट में होने के बावजूद भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ। मेरे को एसएमसी आता है, मेरे को आईसीटी आता है, मेरे को प्राइस एक्शन आता है, मेरे को इंडिकेटर ट्रेडिंग भी आता है। मेरे को काफ़ी सारे इंडिकेटर का भी नॉलेज है, क्योंकि 5 साल से वो मार्केट में मेरे को समझ सकते हो कितना चीज़ मुझे मालूम होगा। फिर भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ। वाई आई एम नॉट एबल टू मेक मनी इन द कंसिस्टेंट बेसिस। कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनता है, वो बन नहीं रहा है, क्यों, वाई। उसका एक ही रीज़न है, अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। इवन आई नो एसएमसी, आईसीटी, लॉट्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर, और अभी भी नहीं, क्यों नहीं हूँ। उसका एक ही रीज़न है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता था, परफेक्शन। मैं अभी भी परफेक्शन पे ही फोकस कर रहा हूँ। हालांकि ये गलत अप्रोच है, पर इसमें ट्रेडिंग में, मार्केट में परफेक्शन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। जो अभी मुझे पता चला, अभी महसूस हो रहा है। तो मैं सिर्फ परफेक्शन के चक्कर में कि मेरे को मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिल जाए, मेरे को ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जैसे मैं बटन टिपू, बाय करूँ, पैसा बन जाए, और सेल करूँ, पैसा बन जाए। बस इसी के लूप में मैं फंसा हूँ 5 साल से। और उसके वजह से मैंने आईसीटी भी सीख लिया, एसएमसी भी सीख लिया। कितना कम्प्लेक्स चीज़ है एसएमसी, आईसीटी, वो भी मैंने सीख लिया है। ट्रांजैक्शन आता है, इंडिकेटर ट्रेडिंग आता है, बहुत सारा आता है। कैंडल साइकोलॉजी मुझे पता है काफ़ी सारा, फिर भी नहीं बना पा रहा हूँ। मैं परफेक्शन के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर दिया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। हालांकि वो टाइम वेस्ट मतलब नॉलेज ही हुआ, पर जो मैं चाह रहा था रिजल्ट, वो नहीं मिल पा रहा है। अभी 5 साल हो गए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा देर मैं अपने आप को अकेले में, मैंने सोचा कि मैं कहाँ पे मिस कर रहा हूँ। 5 साल मेरे को टेक्निकल भी आता है, एकदम परफेक्ट आता है, जहाँ से लेता हूँ वहाँ से मार्केट गिरता भी है अकॉर्डिंग टू जैसे मेरा एनालिसिस जो वैसा ही मार्केट जाता भी। फिर भी मैं क्यों नहीं बना रहा, कंसिस्टेंट बेसिस पे क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल ट्रेडर को देखा, ऑब्जर्व किया। जितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो एक ही चीज़ बोलता है, साइकोलॉजी। दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, यू कैन से ट्रेडिंग। इट इज मतलब 80% साइकोलॉजी, 20% में बाइंग और सेलिंग और एनालिसिस जो भी हो गया। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि मैं परफेक्शन के चक्कर में मैं 5 साल इसमें बर्बाद कर दिया। और एसईटी जो मैं देख रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रेटेजी है जो सिल्वर स्पून वाला है, जो जैसे ही मैं बाय एंड सेल करूँ पैसा आ जाए अकाउंट में। और उसके वजह से मेरे को इतना मेंटल प्रेशर से मैं गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि अभी भी मैं लूप में ही फंसा हूँ, ठीक है ना। और मैं अब समझ सकते 5 साल से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बस आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, फिर आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट मिल रहा हूँ, इसी लूप में मैं फंसा हूँ, इसी लूप में मैं फंसा हूँ। तो मैंने क्या किया कि 6-7 महीने तक मैंने सोचा कि मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, देखता हूँ साइकोलॉजी अभी माता क्या नहीं करता। जो मैं कर रहा हूँ उससे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर बोल रहा है कि साइकोलॉजी 80% है, तो चलो साइकोलॉजी पे देखता हूँ। मैंने साइकोलॉजी का इतना वीडियो देखा। और ये छोटे मोटे जो बोलता है ना, ओवर ट्रेडिंग मत करो, इम्पल्सिव ट्रेडिंग मत करो, दिन में 2 ही ट्रेड करो, ये सब साइकोलॉजी है ही नहीं, रियली में ये सब साइकोलॉजी है ही नहीं। ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओवर ट्रेडिंग, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, ये सब है ही नहीं। काफ़ी ये फालतू का ये सब ना इतना बड़ा बना दिया है ना, ये करना पड़ेगा, ये तेरे को 2 ही ट्रेड दिन में लेना पड़ेगा तभी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, तेरे को ओवर ट्रेडिंग कम करना पड़ेगा, फोमो कम करना पड़ेगा है। पर ये फुल साइकोलॉजी नहीं,
सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी किससे बोलते हैं और कौन सा साइकोलॉजी है जो आपको इसमें कंसिस्टेंस बेसिस पे पैसा बना के दे सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैंने इतना एनालाइज किया कि फिर बाद में मुझे पता चला कि टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं, टेक्निकल सिर्फ एक ही चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ कि बाइंग जोन किधर है, बाइंग जोन किधर है, बाइंग जोन किधर है, सेलिंग एरिया किधर है, सेलिंग एरिया किधर है, सेलिंग लेवल कौन सा है, कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाई करना है, बस इतना ही है। बाकी जितना भी रेस्ट है ऑल साइकोलॉजी। आप ट्रेड में हो, कैसे सोच रहे हो, ट्रेड से पहले, ट्रेड लेने के दौरान आप क्या सोच रहे हो। और जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर साइकोलॉजी फॉलो करता है वो साइकोलॉजी इन्फ्लुएंसर के साइकोलॉजी से कई गुना डिफरेंस है, क्योंकि वो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो एक लेवल पे पहुंचा है, वो मेन पॉइंट पकड़ता है। और ये जो आंडू बांडू इन्फ्लुएंसर है वो बस ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे यार करो नहीं, वो तो मैं समझ गया, पर क्यों नहीं करो, उसका उसका पूरा एक रूट बताओगे ना, तभी तो पता चलेगा ना। वो सब तो नहीं बताता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि साइकोलॉजी मैंने क्या सीखा है, क्योंकि साइकोलॉजी में एक ही चीज़ आपको समझना है कि एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में रैंडम रिजल्ट आता है। आप एक सेटअप से, मान के चलो आपने एक सेटअप से एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट बन गया, अब सेम सेटअप, सेम मार्केट सिनेरियो, ईच एंड एवरीथिंग सेम, बट देयर इज नो गारंटी दैट नेक्स्ट ट्रेड इज गोइंग टू बी अ विनर, क्योंकि इसमें रैंडम रिजल्ट आता है। आपका एक ही काम, आपका सिर्फ एक ही काम है, एक पैटर्न बना, मारो ट्रेड, पैटर्न बना, पैटर्न पे आप जाहिर से बात है आपने बैक टेस्ट किया होगा, आपके पास पैटर्न मतलब स्ट्रेटजी वो बना, ब्लाइंडली उस पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार दो ट्रेड, बस इतना सिंपल है ट्रेडिंग। इतना कॉम्प्लिकेटेड आदमी लोग बना दिया है, ये मत करो, ये मत करो, ये करना है, ये सीखना है, वो सीखना, कुछ नहीं। रिस्क मैनेजमेंट और बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होना चाहिए, दैट्स ऑल। जो करना है मार्केट को करना है, प्रॉफिट देगा मार्केट, लॉस देगा मार्केट, हमको अपना दिमाग क्यों लगाना, व्हाई शुड वी थिंक। जब पैटर्न बना है, मार्केट ने पैटर्न बनाया है, हमें ट्रेड पंच करना है, बस। रिस्क हमारे कंट्रोल में, कितना रिस्क लेना है, रिस्क मैनेज करके चलो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। जैसे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग में कैसे होता है, स्ट्रेटजी अप्लाई किया, रिस्क भी तो उसमें कुछ होता नहीं, बस डाल दिया ट्रेड, और ट्रेड सक्सेसफुल भी हो गया, और ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल होता है। क्यों, इमोशन वहाँ पे नहीं होता है। जो बोलते हैं मेरे को इतना चाहिए, मेरे को आज इतना बनाना है, आज मेरे को इतना बनाना है, एक्सपेक्टेशन लेके आते हो ना कि आज मैं मार्केट से पैसा बना ही के रहूँगा, तो आप एंट्री गलत मार दोगे, या आप डायरेक्शन गलत मार्क कर लोगे, या आप तब आप ये जो इन्फ्लुएंसर बोलता है ना कि फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, तब आता है वो, पहले नहीं आता वो सब। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपको पैसा बना के देगा, और आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो खुद रैंडम रिजल्ट मिलता है उससे, वो खुद रैंडम रिजल्ट आता है। चलो मैं एक बात बता दूँ आपको, एक बात बताता हूँ, ये काइन है, ये कॉइन है, मतलब सिक्का, ये हेड है, ये टेल है। अब मैं इसको 10 बार फ्लिप करूँगा, तो आप बताओ, अगर मान के चलो मैं इसको टेस्ट किया हो, तो 5 बार, अगर 5 बार या 6 बार समझो, 6 बार में हेड आएगा, 4 बार टेल आएगा, तो आप बताओ लगातार 6 बार टेल आएगा, अगर लगातार 6 बार टेल आएगा या लगातार 6 बार हेड आएगा, नहीं ना। तो ट्रेडिंग में क्यों सोचते हैं आप कि ये ट्रेड प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिट ही होगा, वाई। ये सब एक्सेप्ट करना सीखो, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नहीं सस्टेन कर पाओगे, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग सब, ये सब तो फालतू है, ये सब तो बाद में आता है, जब कुछ उम्मीद लेके आते हो कि आज मेरे को पैसे कमाना है,
आज मेरे को उसको पैसा देना, इसीलिए हम ट्रेडिंग से पैसा बना के उसको दे देंगे, तब गलती होता है, तब ये सब हावी होता है, इमोशन आप पे हावी होता है। और इमोशन हावी होता है तो आप गधा वाला हरकत करते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ पिछले 5 साल से, ठीक है ना। तो ये सब बंद करो, क्योंकि अगर करियर बनाना है तो आपको तो आज नहीं तो कल तो साइकोलॉजी पे काम करना ही पड़ेगा। जैसे मुझे देख लो, 5 साल से हो कुछ नहीं कर पाया, अभी लास्ट में हार मान के मैं साइकोलॉजी पे ही आया। और यही है और कुछ नहीं है। मान के चलो मैंने एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक अभी ट्रेड मार्किंग किया हूँ, अभी बताता हूँ आपको। पैटर्न बना, ट्रेड पंच किया, मेरा काम हो गया। अब क्या करना है इसमें, क्या करना है? मार्केट जिधर लेके जाएगा उधर जाएगा, जिसको उधर जाना है उधर जाएगा। अभी देख मैं तो आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इसको वाइट कर देता हूँ तो दिखेगा, ठीक है ना। ये देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न बना है, अभी लॉस में जा रहा है, यहाँ पे पैटर्न बना है, यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट। अब मैं यहाँ पे रिस्क मेरे को मैनेज है, कितना रिस्क लेना है, ठीक है ना। तो मैं जब पैटर्न बने तो अपना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाओ, मार्केट को जिधर जाना उधर ही जाएगा भाई। कितना भी हम तीजमार खान बनने, कितना भी एनालिसिस कर ले, ठीक है ना, जिधर जिधर जिसको उसको जिधर जाना उतना ही जाएगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं कब कौन सा प्लेयर मार्केट में आके मार्केट को मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो रैंडम प्लेयर आएगा जो मेरे डायरेक्शन में, जो जिधर में गया, अगर उधर मार्केट को लेकर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर उससे अपोजिट लेकर जाएगा एज इट इज लॉस होगा। पर कितना लॉस लेना है और वो लॉस मेरे अंदर में आता है कि नहीं, वो मैं एक्सेप्ट कर पाता हूँ कि नहीं, ताकि वो लॉस लेके मैं आगे फोकस कर पाऊँ, ना कि ये लॉस रिकवर करने की कोशिश में लग जाऊँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है। अभी तो लॉस में जा रहा है, पर मैंने टेस्ट किया है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले। ऐसा नहीं कि आज ही ये ट्रेड करूँगा इसके बाद आज लाइफ में ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर क्यों गधा वाला हरकत करते हो। और मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ यही बात, आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यों मैं गधा वाला हरकत अभी भी कर रहा हूँ। और आप भी मत करो, नहीं तो आपका भी 5 साल ऐसा ही वेस्ट होगा। तोड़ देगा ट्रेडिंग, आपको बुरी तरह तोड़ देगी, ठीक है ना। ये सबसे बचिए, और बस यही है और कुछ नहीं है। उसमें रिस्क रिवार्ड कितना लेना है, मतलब रिस्क मेंटेन करके चलो, बस यही है। हाँ, अगर ज़्यादा आपको लॉस आ रहा है 10 ट्रेड के सैंपल के साथ भी, सीरीज़ के साथ भी, फिर स्ट्रेटजी पर फोकस करो, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मेरा एग्जीक्यूशन गलत आ रहा है, हो रहा है, क्या मैं डायरेक्शन मार्क कर पा रहा हूँ, पर मेरे को एंट्री में गलत आ रहा है, एंट्री गलत कर पा रहा हूँ, या मैं एंट्री परफेक्ट कर पा रहा हूँ, डायरेक्शन गलत हो पा रहा है, उस पर ध्यान। और कुछ नहीं है, और देयर इज नथिंग एल्स इन द मार्केट। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों लगाओगे दिमाग अपना, आपके दिमाग से मार्केट नहीं चलेगा, उसका जिधर जाना उधर ही जाएगा, तो क्यों वेस्ट करोगे। बस इतना ही, मैं यही है साइकोलॉजी, बस यही मैंने सीखा, इतना वीडियो देखा और इतना मैंने नोट बनाया, सबका समरी एक ही है। अपना दिमाग मत लगाओ, जब दिमाग लगाना है तब लगाओ, ठीक है ना। कहाँ से एंट्री लेना है वहाँ पे दिमाग लगाओ, एंट्री लगे, मार्केट आए लो, नहीं आए वेट करो, नहीं आएगा अगले दिन। लाइफ में एक ही ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। सिंपल के साथ लेके चलो, 10 ट्रेड में लूँगा, 10 ट्रेड में अगर 1:3 भी लेकर गया और 7 ट्रेड भी लॉस हो गया, तो मान के चलो कि मैं एक ट्रेड में $10 मैंने लॉस किया, 7 ट्रेड में कितना लॉस किया, 7 ट्रेड में मैंने लॉस किया 70, आज 3 ट्रेड मेरा विन हो गया, तो 1:3 लिया तो एक ट्रेड में 30 हुआ, तो 3 ट्रेड में कितना हुआ, 90 हुआ। 90 में से 70 माइनस कर दो, 20 आया, फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में हो। तो ऐसे सोचो, ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे मत सोचो। ऐसे करोगे ना तो आप एक लूप में फंस जाओगे, जैसे मैं फंसा हूँ। मैं इतना बड़ा गधा हूँ ना, क्या बताऊँ आपको भी। मैं ही बता रहा हूँ कि ये सब का चक्कर छोड़ो, आगे बढ़ो। जैसे मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया, देखो पोजीशन आउट हो गया, ये ट्रेड लॉस हो गया, आप मैं क्या करूँ, मैं कपार फोड़ूँ। ऐसे करते
करूँगा तो ये वापस आ जाएगा नहीं ना, अगले पे फोकस करेंगे ना। लॉस हो गया, मेरे को पता था इसमें कितना रिस्क लेना है, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। सीरीज ऑफ ट्रेड में मैं फोकस कर रहा हूँ, नहीं कि ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे। लॉन्ग टर्म में जीना है तो सीरीज ऑफ ट्रेड में फोकस करना पड़ेगा। मेरे को 10 ट्रेड लेना है, 10 में से कितना विन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना आर बन रहा है, कितना ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ओवरऑल, वहाँ पे मेरे को काम करना है। एक ट्रेड मेरे को डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं। और ओवर ट्रेडिंग, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, फोमो, ये सब तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब पे ध्यान भी मत, दिन में 2 ही ट्रेड लेना, क्यों लगा 2 ट्रेड? अगर मेरा सेटअप 10 ट्रेड दे रहा है तो 10 लेंगे, हाँ अगर रिस्क मेरे अंदर में है तो 10 लेंगे। अगर मेरा रिस्क एपेटाइट ही है $100 और दिन में 10 एंट्री दे रहा है और 10 एसएल भी चला जाएगा तो $500 लॉस में होगा, तो वो तो मेरा रिस्क नहीं, मैं तो $100 रिस्क ले सकता हूँ। तो 2-3 ट्रेड लेंगे, काफ़ी है, ठीक है ना। तो जो यही है वीडियो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। स्ट्रेटेजी क्या है, छोटा सा 3 बार कैंडल भी बता दूंगा और बोलूँगा ऐसे ऐसे कंडीशन कर लो, बस रेस मार्केट को करना है तो जो करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।